नमस्कार दोस्तों, अभी मैं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ में हूँ और मैं आ गया हूँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। जबकि बच्चों के द्वारा कुछ आर्किटेक्ट किया गया है। क्लासरूम को बहुत ही भव्य तरीके और सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं यहाँ और कुछ छात्र भी हैं, और इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो कैमरामैन को चाहेंगे कि यहाँ जो आर्किटेक्ट बनाया गया है इसको थोड़ा दिखाने का प्रयास करें कि वाटर पॉल्यूशन है क्या, और इसका क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। क्या नाम है आपका? वांछित वर्मा। ये जो वाटर पॉल्यूशन जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसका मुख्य काम क्या है, कैसे काम करता है, क्या है इसका सिस्टम? जैसे वाटर ट्रीटमेंट ये वाली जो वॉल बनाई गई है, तो ये जो था हम लोग के सिलेबस का था। तो बच्चों को एक सबमिशन दिया जाता है कि वो हर एक चीज़ बनाएं। जैसे एक चैप्टर था वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो इस सबमिशन के दौरान पूरा क्लास सीख सकता है कि इसमें देखिए वाटर ट्रीटमेंट भी बताया गया है, वाटर पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, कैसे वाटर पोल्यूशन फैलता है, किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसका वाटर पोल्यूशन का मेन मकसद क्या है, इसका काम क्या है, कि कैसे काम करता है? ये बनाने का मतलब ये बनाने का कि नहीं, जो स्ट्रक्चर इसका है अगर रियलिटी में ऐसे बनाया जाए सही तरीके से तो स्ट्रक्चर हो गया। अगर इस पर काम किया जाए तो इसका मेन काम क्या होता है वाटर पोल्यूशन का? वाटर पोल्यूशन का कोई काम नहीं है, ये वाटर ट्रीटमेंट है कि वाटर को कैसे, जो पोल्यूटेड वाटर है ना, उसको कैसे सही किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए। हाँ, ना? तो उसका ये प्लांट होता है पूरा। ये देखिए उधर से बताया गया वाटर ट्रीटमेंट आता है। सबसे पहले लिक्विड सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उसमें से, फिर डिस्टिलेशन होता है वाटर का, फिर डिवाटरिंग होती है, फिर जाके सप्लाई हो जाता है। वो जो बड़े वाले टैंक्स आते हैं वाटर के, उससे सप्लाई हो जाता है। ये इसमें ट्रीटमेंट बताया गया और क्या कॉजेज़ हैं, किस तरह हो। देखिए लिखा भी है वेस्टेज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। चलिए ठीक है। तो और हम जानना चाहेंगे उसी तरह से नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। अच्छा, नहीं, ये नॉइज़ पोल्यूशन है, ये कैसे काम करता है? नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के तरीके इसमें बताए गए हैं। तो कैसे रोका जा सकता है? अब जैसे देखते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होकर के कम से कम हॉर्न बजाएं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के नॉइज़ पोल्यूशन कम किया जा सकता है। हर एरिया के लिए एक नॉइज़ होता नहीं है, नॉइज़ की यूनिट कि इतनी तेज़ बननी चाहिए। हर एरिया के लिए डिसाइडेड है, दिन के लिए भी डिसाइड है, रात के लिए भी डिसाइड है कि कितनी तेज़ बजा सकते हैं आप। अच्छा। नहीं, आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि किसी शहर के बाहर जाके एक पूरा मतलब सिटी बनाना, ठीक है, सिटी बना के फिर उसका आर्किटेक्चर करना कि कैसे वहाँ पार्किंग किया जाए, कैसे मार्केटिंग हो, बाज़ारों की। का मेन ये है कि आपको मतलब कैसे अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जा सके। सिर्फ घर बनाना ही आर्किटेक्चर नहीं है। ब्रिजेज, मतलब ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, सबसे पहले आर्किटेक्ट के द्वारा उसका पास होता है नक्शा, सबसे पहले प्लान बनाया जाता है, फिर होता है। चाहे वो रेसिडेंटियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, कुछ भी बनेगा वो आर्किटेक्ट का प्लान पहले पास होगा। उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने कहा पार्किंग का भी उसमें ध्यान रखा जाता है। उसमें भी सारी चीज़ होती हैं कि इतना एरिया है तो उसके लिए इतने एरिया में कितनी कार चाहिए होंगी। जैसे मॉल होते हैं, मॉल बनते हैं, तो उसमें पार्किंग ऐसे नहीं दे दी जाती हैं। उसका भी एक पढ़ाई लिखाई होती है। एक बुक है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि शॉपिंग मॉल के लिए 100 स्क्वायर मीटर में 3 कार की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे हमने 5000 कवर किया एरिया, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके कार पार्किंग स्पेस दिया जाता है। ये है पूरा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आर्किटेक्चर करने के लिए अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होना चाहिए? आर्किटेक्चर देखिए, एक असिस्टेंटशिप होता है जो डिप्लोमा होता है, हम लोग कर रहे हैं जो, और एक बैचलर कोर्स भी होता है, डिग्री कोर्स आर्किटेक्चर का। तो दोनों के लिए 12th तो होना ही चाहिए। डिप्लोमा के लिए तो 10th से भी आ सकते हैं, और बैचलर करने के लिए 12th होना चाहिए। कितने साल का कोर्स है ये डिप्लोमा जो है ये 3 साल का है, और डिग्री कोर्स 5 साल का है। तो क्या इसके करने के बाद रोज़गार के अवसर मिलेंगे? हाँ, आर्किटेक्चर में रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं। इसमें आप पर्सनल काम भी कर सकते हैं। अगर आप BR कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो उसमें पर मंथ का मैं बता रहा हूँ 1,80,000 रुपीज़ सैलरी आपको मिल सकती है पैकेज में। काफ़ी अच्छी फील्ड है ये। नहीं, तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से प्लेसमेंट 100% हो सकता है? अभी आर्किटेक्चर
का तो 100% प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो थर्ड ईयर पास आउट होते होते उसको ऑफिस मिल जाता है करने के लिए, क्योंकि अब इसका बहुत मोटो है, मेन मोटो मतलब इसका एम बहुत है, सॉरी मोटो गलत है, फ्यूचर में इसका एम बहुत है। अभी से ही देख लीजिए, अभी गांव वाले ग्रामीण एरिया में ऐसा है कि आर्किटेक्चर को लोग जानते ही नहीं है, बस वही मिस्त्री और लेबर से बनवा लिया जो बनवाना है, फिर बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आर्किटेक्चर में फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक काफ़ी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जिसमें आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, किस तरह ड्राफ्टिंग होगी, ऑटोकैड का भी चलाना सिखाया जाता है, एस्टीमेटिंग होता है, एस्टीमेट भी निकालना होता है कि कितना लग रहा है, जैसे ईटा सरिया जो बता देते हैं वो लोग अंदाजे से, ये सब स्ट्रक्चर इंजीनियर एक प्रॉपर कैलकुलेशन के द्वारा बताएगा आपको। ये होता है पूरा करेंगे, जैसा कि कैमरामैन को चाहेंगे पीछे दिखाएं। और ये पूरा जो हिस्सा है ये आर्किटेक्चर के हिस्ट्री का है, इतिहास का है। तो आइए, यहाँ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना कुशवाहा है। हम लोग को मतलब पढ़ाया गया है, आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब हिस्ट्री का ये सब जितना चित्र लगाया गया है आप लोग को दिखाई दे रहा है। हम लोग इसलिए हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को पढ़ाया जाता है कि मतलब पहले के लोग मतलब डिज़ाइनें बनाते थे, अलग अलग मतलब डिज़ाइनें क्रिएट करते थे, कौन कौन से मटेरियल लगाते थे, उसके बारे में हम लोग को अध्ययन कराया जाता है, ताकि हम लोग डिज़ाइनों को देखकर और उसके मटेरियल को पढ़कर हम लोग खुद से मतलब बना पाएँ, अलग अलग डिज़ाइनें क्रिएट कर पाएँ। धन्यवाद। नहीं, जैसा कि यहाँ बना हुआ है हिस्ट्री में मोहनजोदड़ो का, इसका क्या कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर में? ये मोहनजोदड़ो में मतलब नालियाँ मतलब कैसे बनाया जाता था, मकान कैसे बनाया जाता था, सड़कें कैसे बनाई जाती थी, उस टाइम के मोहनजोदड़ो में नालियाँ मतलब ढक कर बनाई जाती थी, क्यों ढक कर बनाई जाती थी, प्रेजेंट टाइम में हम लोग बनाएंगे तो उसी का अध्ययन करके मतलब बनाएंगे कि नहीं नालियाँ इस तरह से ढक कर बनाया जाता था, कैसे उनका डिज़ाइन क्रिएट होता था। इसलिए मोहनजोदड़ो में मतलब ये सब मतलब मोहनजोदड़ो का ये इतिहास पढ़ाया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे हैं कि चारों तरफ से बच्चों ने कैसा कितना ही अच्छा और सुंदर तरीके से बनाया है। हम कैमरामैन को चाहेंगे कि जो वॉल पे बनाया गया है आर्किटेक्चर, इसको दिखाने का थोड़ा प्रयास करें। कितना ही सुंदर और बढ़िया तरीके से बनाया गया है। मेरे साथ एक छात्र मौजूद हैं और इनसे भी आर्किटेक्चर के विषय में जानना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? यशवी यादव। किस ब्रांच से हैं आप? आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है? हिस्ट्री पढ़ के डेवलप किया जा सकता है। पहले हम लोग बिना मशीन के कैसे बनाते थे, अब तो आजकल हम लोग मशीन का यूज़ कर रहे हैं, वो लोग बिना मशीन के ही वैसे बनाते थे। उनसे जो पास्ट में गलतियाँ हुई वो हम लोग के फ्यूचर में गलती ना हो, प्रेजेंट में गलती ना हो, इसीलिए हिस्ट्री बनती है, इसी से डेवलप होता रहा है आर्किटेक्चर। नहीं, पहले के समय में ज़्यादा मशीनें नहीं थी। नहीं, पहले के समय में ज़्यादा बिल्कुल मशीनें नहीं थी, वो लोग खुद से ही काम करते थे। तो पहले के समय में ज़्यादा जब मशीनें नहीं थी तो ज़्यादा टाइम लगता था। हाँ, लेकिन आज के समय में बहुत सारी मशीनें, नई नई तकनीकी आ गई है, ठीक है, उसके द्वारा आर्किटेक्चर पे काम किया जा रहा है। तो क्या संभव है कि बहुत ही जल्दी इसको और डेवलप किया जा सकता है? हाँ, बहुत जल्दी डेवलप किया जा सकता है और डेवलपमेंट चल भी रहा है उस पर।